Dear students, welcome in my video lecture. Students, in this class of computer network, we will study the topic email protocols. स्टूडेंट्स, आज हम ईमेल प्रोटोकॉल्स के बारे में स्टडी करेंगे। ईमेल प्रोटोकॉल्स हैं जो ईमेल को सेंड करने के लिए, ईमेल को रिसीव करने के लिए और ईमेल को प्रॉपरली ट्रांसमिट करने के लिए जो ज़रूरी प्रोटोकॉल्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं ईमेल प्रोटोकॉल्स क्या होती हैं। ईमेल प्रोटोकॉल्स आर सेट ऑफ रूल्स दैट हेल्प्स द क्लाइंट टू प्रॉपरली ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन टू और रन फ्रॉम द मेल सर्वर। ईमेल प्रोटोकॉल क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स है जो किसी क्लाइंट को प्रॉपरली ईमेल ट्रांसफ़र करने के लिए मदद करता है। ठीक है, फ्रॉम द मेल सर्वर, यानी मेल सर्वर से प्रॉपरली ईमेल ट्रांसफ़र हो सके, मैसेज ट्रांसफ़र हो सके किसी क्लाइंट के द्वारा। इसको ट्रांसमिट करने के लिए जो सेट ऑफ रूल्स है वो प्रोटोकॉल कहलाता है या ईमेल प्रोटोकॉल्स कहलाता है। हियर इन दिस वी विल डिस्कस वेरियस प्रोटोकॉल सच एज SMTP, POP एंड IMAP। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जैसे कि SMTP, POP एंड IMAP। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं SMTP की। तो जो SMTP है, SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP कोई फुल फॉर्म जो है वो है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1982। इट इज़ ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल used for sending email efficiently and reliably over the internet। ठीक है, SMTP क्या है? फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1982, मतलब 1982 में प्रपोज की गई है ये प्रोटोकॉल, और ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू इफ़िशिएंटली और रिलायबली इंटरनेट पर ईमेल को सेंड करने के लिए यूज़ की जाती है। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। ठीक है, SMTP इज एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल। ठीक है, एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल है जो एप्लीकेशन लेयर पर वर्क करती है। देन SMTP इज कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। SMTP कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। देन कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब है जो कनेक्शन पहले ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करती है, उसके बाद प्रॉपर ट्रांसमिशन यूज होता है, मतलब प्रॉपर जहाँ कनेक्शन होगा उसी के अकॉर्डिंग ये प्रोटोकॉल वर्क करती है। SMTP इज टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल। SMTP टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल है। इट हैंडल्स एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन ईमेल सर्वर ओवर TCP IP नेटवर्क। ये मैसेज का एक्सचेंज, यानी कि सेंडर से रिसीवर तक जाना और रिसीवर का रिसीव करना, ये जो एक्सचेंज है मैसेज का, इस चीज़ को SMTP हैंडल करता है किसी भी सर्वर के द्वारा या फिर किसी भी TCP IP नेटवर्क में। और दूसरे अगर शब्द में हम कहें तो TCP IP नेटवर्क पर किसी सर्वर के द्वारा जब मेल का ट्रांसमिशन होता है तो जो एक्सचेंज होता है मेल का वो SMTP के द्वारा हैंडल किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम ट्रांसफरिंग ईमेल, SMTP आल्सो प्रोवाइड्स नोटिफिकेशन रिगार्डिंग इनकमिंग मेल। ठीक है, मेल को ट्रांसफ़र करने के साथ साथ SMTP जो है किसी इनकमिंग मेल के नोटिफिकेशन को भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, व्हेन यू सेंड email, your email client sends it to your email server, which further contact the recipient's mail server using SMTP client। जब भी कोई भी सेंडर मेल को सेंड करता है तो जो मेल है वो ईमेल सर्वर के पास जाता है, और ईमेल सर्वर क्या करता है, उसे फर्दर जो भी रेसिपिएंट्स है जहां हमें मेल सेंड करना है उसके सर्वर को ट्रांसफ़र करता है, और किसके थ्रू? SMTP के थ्रू। ठीक है, दीज SMTP कमांड्स स्पेसिफाई द सेंडर्स एंड रिसीवर्स ईमेल एड्रेस। और SMTP की जो कमांड्स हैं वो सेंडर के और रिसीवर के मेल एड्रेस को स्पेसिफाई करती हैं एलोंग विद द मैसेज टू बी सेंड, और साथ में उसके साथ साथ मैसेज भी सेंड करती हैं। द एक्सचेंज ऑफ कमांड्स बिटवीन सर्वर्स इज कैरिड out without
इंटरवेंशन ऑफ एनी यूजर। जो कमांड हैं एक्सचेंज करने के लिए सर्वर से और यूजर तक, वो बिना किसी इंटरवेंशन के एसएमटीपी के द्वारा एक्सचेंज की जाती हैं। इन केस मैसेज कैन नॉट बी डिलीवर, एन एरर रिपोर्ट इज सेंड टू द सेंडर विच मेक्स एसएमटीपी ए रिलायबल प्रोटोकॉल। ठीक है, मान लीजिए कोई मैसेज सेंड किया है किसी सेंडर ने और मैसेज नहीं पहुंचा है, तो जो एरर रिपोर्ट है वो एसएमटीपी के द्वारा सेंडर को सेंड कर दी जाती है, जिससे ये हमें पता चलता है कि एसएमटीपी एक रिलायबल प्रोटोकॉल है। अब हम एसएमटीपी के कमांड्स की बात करेंगे। द फॉलोइंग टेबल डिस्क्राइब सम ऑफ द एसएमटीपी कमांड्स। कुछ एसएमटीपी कमांड्स हैं। पहला है हेलो। हेलो कमांड यूज होती है। दिस कमांड इनिशिएट्स द एसएमटीपी कन्वर्सेशन, यानी कि एसएमटीपी कन्वर्सेशन यानी कि मेल की ट्रांसफरिंग शुरू करने से पहले ये जो कमांड हमें एक इनिशिएट प्रोवाइड कराती है, हेलो। देन ई हेलो, दिस इज एन अल्टरनेटिव कमांड टू इनिशिएट द कन्वर्सेशन। और एक अल्टरनेटिव कमांड है, हेलो की जगह पर हम ई हेलो को भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमें ई एस एम टी पी इंडिकेट द सेंडर सर्वर वांट टू यूज एक्सटेंड एस एम टी पी प्रोटोकॉल। और ये इंडिकेट करता है कि जो भी सर्वर है या जो सेंडर है वो ई यानी एक्सटेंडेड एस एम टी पी प्रोटोकॉल यूज़ करना चाहता है। देन थर्ड कमांड है मेल फ्रॉम। मेल फ्रॉम का मतलब है दिस इंडिकेट्स द सेंडर्स एड्रेस। मेल फ्रॉम का मतलब है सेंडर के एड्रेस को इंडिकेट करना। देन रिसिप्ट टू। रिसिप्ट टू का मतलब है इट आइडेंटिफाई द रेसिपिएंट्स ऑफ द मेल। मेल का जो रेसिपिएंट्स है उसे आइडेंटिफाई करता है ये कमांड। इन ऑर्डर टू डिलीवर सिमिलर मैसेज टू मल्टीपल यूजर्स, दिस कमांड कैन बी रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स। और कोई सिमिलर मैसेज मल्टीपल यूजर को जब हम भेजेंगे तो ये कमांड बार बार रिपीट होती है, मल्टीपल टाइम्स इसे रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, साइज कमांड है। साइज कमांड का यूज करते हैं हम। दिस कमांड लेट द सर्वर नो द साइज ऑफ अटैच्ड मैसेज इन बाइट्स। साइज कमांड से हम ये जान सकते हैं सर्वर की हेल्प से, या सर्वर ये जान सकता है कि जो मैसेज से अटैच मैसेज में जो फाइल अटैच्ड है उसका साइज क्या है बाइट्स में। ठीक है। देन सिक्स कमांड है डेटा। द डेटा कमांड सिग्निफाइज दैट ए स्ट्रीम ऑफ डेटा विल फॉलो। ठीक है, जो डेटा कमांड है ये सिग्निफाई करता है कि जो डेटा की स्ट्रीम है वो फॉलो होगी। हियर स्ट्रीम ऑफ डेटा रेफर्स टू द बॉडी ऑफ द मैसेज, यानी यहाँ स्ट्रीम ऑफ डेटा कहलाता है मैसेज की बॉडी, यानी बॉडी में जो भी मैसेज हम लिख रहे हैं वो। देन सेवेंथ कमांड है क्विट। क्विट क्या करती है? दिस कमांड इज यूज टू टर्मिनेट द एस एम टी पी कनेक्शन। एस एम टी पी कनेक्शन को टर्मिनेट करने के लिए क्विट कमांड को यूज किया जाता है। देन वेरीफाई, इसे शॉर्ट में BERFY लिखते हैं। दिस कमांड इज यूज बाय द रिसीविंग सर्वर इन ऑर्डर टू वेरीफाई वेदर द गिवन यूजर नेम इज वैलिड और नॉट। ठीक है, ये कमांड जो वेरीफाई है वो रिसीविंग सर्वर के द्वारा यूज की जाती है और ये वेरीफाई करता है कि जो भी एड्रेस या यूजर नेम प्रोवाइड किया गया वो वैलिड है या नहीं है। ठीक है। देन EXPN, एक्सपिन मतलब इट इज सेम एज वेरीफाई, और ये वेरीफाई की तरह सेम कमांड है, एक्सेप्ट इट विल लिस्ट ऑल द यूजर नेम व्हेन इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड लिस्ट। ठीक है, मतलब ये क्या करेगा, सारी लिस्ट देने के बजाय डिस्ट्रीब्यूटेड लिस्ट यूजर की प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब बात करते हैं IMAP की। IMAP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। इट वाज प्रपोज्ड इन 1986। ठीक है, IMP की फुल फॉर्म है इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। ये 1986 में प्रपोज हुई थी। देयर एग्जिस्ट 5 वर्जन्स ऑफ IMP। IMP के 5 वर्जन्स हैं। पहला है ओरिजिनल IMAP, दूसरा है IMAP2, देन थर्ड इज IMAP3 एंड फोर्थ इज IMAP2 BIS, देन फिफ्थ इज IMAP4। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। IMAP follow the client program to manipulate the email message on the server without downloading them on the local computer। IMP जो क्लाइंट प्रोग्राम को अलाउ करती है कि वो ईमेल मैसेज को मैनिपुलेट कर सके विदाउट डाउनलोडिंग द सर्वर
सर्वर विदाउट डाउनलोडिंग देम ऑन लोकल कंप्यूटर, बिना लोकल कंप्यूटर पर डाउनलोड करे हुए उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए अलाउ करता है। द ईमेल इज होल्ड एंड मेंटेन्ड बाय द रिमोट सर्वर। इससे IMAP से हम ईमेल को रिमोट सर्वर के द्वारा होल्ड और मेंटेन करते हैं। इट इनेबल्स अस टू टेक एनी एक्शन सच एज डाउनलोडिंग, डिलीट द मेल विदाउट रीडिंग द मेल। It enables us to create, manipulate and delete remote message folder call boxes. IMP the user to search the email. It allow current access to multiple mailbox, multiple mail server. ओके, अब बात करते हैं IMP की जो कमांड्स है। IMP की कमांड क्या है? IMP लॉगिन, किसी कनेक्शन को ओपन करने के लिए, कैपेबिलिटी, ठीक है, देन नोप, देन सेलेक्ट और देन एग्जामाइन एंड क्रिएट। ये 6 कमांड हैं जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रही हैं और इनकी वर्किंग क्या है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं डिलीट कमांड, रीनेम और लॉग आउट की। 9 कमांड टोटल ये IMP की होती हैं। IMP लॉगिन, IMAP लॉगिन, कैपेबिलिटी, नूप, सेलेक्ट, एग्जामाइन, क्रिएट, डिलीट, रीनेम एंड लॉग आउट। अब बात करते हैं पॉप की। पॉप क्या है? पॉप स्टैंड फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इट इज़ जनरली यूज टू सपोर्ट द सिंगल क्लाइंट। ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के नाम से जानी जाती है पॉप, और ये जनरली सिंगल क्लाइंट सपोर्ट है। देयर आर सेवरल वर्जन्स ऑफ POP बट द POP3 इज़ द करंट स्टैंडर्ड। ठीक है, कई वर्जन है इसके, लेकिन जो POP3 है वो करंट स्टैंडर्ड है। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। POP इज़ एन एप्लीकेशन लेयर इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। देन since POP support offline access to the message, then POP does not allow search facility. In order to access the message, it is necessary to download them. It allows only one mailbox to be created on server. ठीक है, एक सर्वर पर एक मेल बॉक्स क्रिएट करने के लिए अलाउ करता है। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर एक्सेसिंग नॉन मेल डेटा। ठीक है, POP commands are generally abbreviated into codes of 3 और 4 letter. POP कमांड जनरली 3 या 4 लेटर के कोड में एब्रीविएट होती है, जैसे कि स्टेट जो भी कमांड होगी वो 4 लेटर उसके यूज होंगे। स्टेट कमांड के STAT। POP कमांड से लॉगिन, स्टेट, लिस्ट, RETR, डिलीट के लिए डेल, रीसेट के लिए रीसेट, RSET और क्विट के लिए क्विट। यानी कि जो भी कमांड होंगे उसके 4 लेटर्स एब्रीविएट किए जाएंगे, 4 या 3 लेटर्स। ठीक है, स्टार्ट के लिए STAT, लॉगिन के लिए लॉगिन, लिस्ट के लिए LIST, ठीक है, और RTR रिक्वेस्ट के लिए RTR हो जाएगी, डिलीट के लिए DELE हो जाएगी, रीसेट के लिए RSET हो जाएगा और क्विट। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक हमारा। अब हम यहाँ पर हमारा सिलेबस हो जाता है एंड अब कल के क्लास में हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ओके।